नमस्कार दोस्तों। दोस्तों IRCTC ये अपने Q1 के नंबर पेश कर चुके हैं और देखिए यहाँ पर हम जो नंबर शो करेंगे वो लैक्स में होंगे। थोड़ा सा दोस्तों आने वाले 10-15 दिन तक ऑडियो शायद थोड़ा सा ख़राब हो, हमने ऑर्डर कर दिया है, माइक ख़राब हो गया अचानक से और यही कारण है कि जो कल रात को जो JSW सीमेंट का IPO आया, हम लाइव आए थे, वो पूरा कर नहीं पाए, ठीक है। बट हाँ, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऑर्डर आ जाए माइक का और हम उसमें आगे चर्चा करें। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लैक्स में नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 2 पॉइंट इधर कर देंगे तो 1159.68 करोड़ है। एक साल पहले ये 1117.58 करोड़ था। आप अदर इनकम इसमें जोड़ेंगे 61.18 करोड़ रुपीज़ है। एक साल पहले किया था ये 51.41 करोड़ है। आप इसमें टोटल इनकम कितना पाएंगे, ये आप पाओगे 1220.86 करोड़। एक साल पहले कितना था ये 1169 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अच्छा देखिए, ईयर ऑन ईयर कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, लेकिन हमको इसे ईयर ऑन ईयर देखना है। क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है या बिगाड़ी है? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 17.82 करोड़ है। ये एक साल पहले कितना था 17.35 करोड़। आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 44.55 करोड़ है, जो एक साल पहले 71.62 करोड़ था। आप इन्वेंट्रीज देखेंगे तो ये प्लस 62 लाख रुपीज़ की है। जी हाँ, लाख में इसीलिए 0.62 तो 62 लाख रुपीज़। एक साल पहले ये 65 लाख रुपए था। एक्सपेंसेस ऑफ कैटरिंग सर्विसेज 419.30 करोड़ है ये, जो एक साल पहले 394.19 करोड़ थी। एक्सपेंसेस ऑफ टूरिज्म अगर आप देखोगे आप पाओगे 113.0 करोड़ है। एक साल पहले ये 95.505 करोड़ था। आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देखोगे 51.11 करोड़ है, जो एक साल पहले 46.69 करोड़ थी। आप यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 75.74 करोड़ है, जो एक साल पहले 74.45 करोड़ थी। आपका फाइनेंस कॉस्ट क्या रहा है, ये 4.45 करोड़ है, जो एक साल पहले 2.82 करोड़ थी। आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे आप पाओगे 11.86 करोड़ है, जो एक साल पहले 13.87 करोड़ थी। आप अदर एक्सपेंसेस देखोगे आप पाओगे 41.47, जो एक साल पहले 42.62 थी। तो भैया अब इतना पूरा खर्चा आप जोड़ लोगे तो टोटल एक्सपेंस कितना रहा 778.73 करोड़, जो एक साल पहले 759.36 करोड़ था। अब आपका आखिरी में जब आप इसमें क्या देखोगे, प्रॉफिट और लॉस, देखिए ये प्योरली ऑपरेशनल में धंधा हुआ, उसके लिए खर्चा हुआ। कितना प्रॉफिट आया है 442.13 करोड़। एक साल पहले ये 409 करोड़ था, तो 409 करोड़ से बढ़ करके 442 करोड़ रुपीस हो गया है, ठीक है। तो देखिए बढ़ोतरी है और मैं कहूँगा ठीक ठाक सी बढ़ोतरी, जिस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, साल आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बढ़ोतरी ही हुई है। नाउ अब जब आप नीचे चलोगे टैक्स एक्सपेंस के बाद जब आप देखते हो ना कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या लॉस फॉर द पीरियड 332 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। एक साल पहले ये 307 करोड़ था। तो जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 10% है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट 10% का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर क्वार्टर 357 करोड़ से घटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और एक साल पहले आप देखोगे EPS को 413 रुपए की, माफ कीजिएगा 4 रुपए 13 पैसे की है। एक साल पहले 3.85 रुपये थी। तो आपकी जो EPS है ईयर ऑन ईयर वो काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं बाजार भी इसे पॉजिटिवली लेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखते हो तो आपका टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आप यहाँ देखते हो कि भैया आपकी ना गिरावट हुई है, ठीक है। किस चीज़ में, क्वार्टर के प्रॉफिट में, ठीक। और यही कारण है कि EPS आपका क्वार्टर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब चल के देखते हैं कि भाई साहब आप ना सेक्टर वाइज कैसा काम किया हो, ठीक है। सेक्टर वाइज अगर आप चलोगे आप पाओगे सबसे पहला बिजनेस IRCTC का है, क्या है, केटरिंग का बिजनेस है। कितना आया है 546.78 करोड़, जो एक साल पहले 558.88 करोड़ था। रेल नीर जो आप बोतल पानी की खरीदते हो 110.49 करोड़ है, जो एक साल पहले 111.47 था। इंटरनेट टिकटिंग आप यहां पाओगे कितना है, आपने कितना कमाया है 358.75 करोड़, जो एक साल पहले 329 करोड़ रुपए था। आप टूरिज्म से कितना कमाए हो 147.69 करोड़, जो एक साल पहले 122.31 करोड़ था। तो देखिए एक स्पष्ट तौर से यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कंपनी का जो ये केटरिंग बिजनेस है
इस बार थोड़ा सा रेवेन्यू फ्रंट पे हिट किया। रेल नीर जो है वहां पर भी आपकी गिरावट हुई है। इंटरनेट टिकटिंग यहां पर भी आप देखेंगे तो गिरावट हुई है। टूरिज्म ने अपटिक दिखाया भाई साहब, और इसके कारण जब आप जाते हो ना कि सेगमेंट वाइज रिजल्ट देख लेते हैं, ये तो आपका रेवेन्यू हो गया। आप रिजल्ट केटरिंग 71.74 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले 77.92 करोड़ था। आपने रेल नीड से इस बार कितना कमाया है, 15.40 करोड़, जो एक साल पहले आपने 13.57 करोड़ कमाया था। तो रेल नीर में भले ही आपकी गिरावट हुई है भाई साहब रेवेन्यू में, बट प्रॉफिट आपने ज्यादा कमाया है। इंटरनेट टिकटिंग 272 करोड़ रुपए कमाया था आपने, वो बढ़ करके 301 करोड़ हो गया। तो इंटरनेट टिकटिंग से भले ही आपकी रेवेन्यू कम हुई हो, लेकिन आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है। टूरिज्म ये 12.86 करोड़ है, जो एक साल पहले 9.33 करोड़ था। तो देखिए टूरिज्म भी एक बड़ा आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में ये टूरिज्म ना आईआरसीटीसी को काफी बड़ा एक रेवेन्यू चंक देगा, ठीक है। और जो अक्सर आईआरसीटीसी के निवेशकों के दिमाग में एक डर रहता है कि भैया देखिए केटरिंग अगर सबके लिए ओपन हो गई, स्पेशली ये रेल नीर अगर ओपन हो गई, इसके साथ साथ इंटरनेट टिकटिंग की जो मोनोपोली आईआरसीटीसी के पास वो अगर हट गई, या कुछ एक कैप आ गया, तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना, ये टूरिज्म का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता आपको दिखाई देगा, ये डर निवेशकों के मन में हटेगा। अब देखना ये रहेगा कि कल के दिन में बाजार इस रिजल्ट को किस तरह लेता है। और कहीं ना कहीं देखिए बाजार को भी ना इस रिजल्ट का कहीं ना कहीं पता था। आज भी 1.16% की, हम ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, 1.6% की तेजी आपको इस स्टॉक ने दिखाई है, ठीक है। और अगर आप आईआरसीटीसी को पिछले एक साल में देखोगे तो आपको 20% का नेगेटिव रिटर्न ही मिल रहा है यहाँ पे, ओके। और इसने जो लो लगाया ऑलमोस्ट 670 के आसपास का, वहाँ से आपको स्टॉक करेंटली मात्र 8-8.5% की तेजी में दिखा रहा है। और ये जो रिजल्ट है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉजिटिविटी दिखाएगा। और आईआरसीटीसी अगर एटलीस्ट 750, और मैं बता दूं अगर मुझे आप पूछेंगे तो ये जो 730 से लेकर के 750 की रेंज है ना, अगर आईआरसीटीसी जब तक इसे थोड़ा सा तोड़ के ऊपर एक बार निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी में राहत मिलेगी, और स्टॉक आपको दिखेगा कि यहाँ से शायद थोड़ा तेज होते हुए आपको दिखाई दे, ओके। सो आईआरसीटीसी बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। शायद चाहे क्वार्टर हो, हाँ क्वार्टर कह सकते हैं कि टैक्सेशन के बाद कुछ गिरावट आई, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट में क्वार्टर भी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक नहीं कहना चाहिए, रिजल्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब कैसा रिजल्ट रिएक्ट करेगा इसके लिए कल इंतजार करेंगे। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।